हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू स्मार्ट पे। हाल ही में मेरे एक मित्र ने मुझसे ये प्रश्न किया कि ट्रेडिंग में अधिक पैसे बनते हैं या फिर इन्वेस्टिंग में अधिक पैसे बनते हैं। तो मैंने अपने मित्र को यही चीज़ प्रैक्टिकली समझाई कि आप ट्रेडिंग से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको ठीक यही चीज़ बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में अधिक पैसे बनते हैं या फिर इन्वेस्टिंग में अधिक पैसे बनते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आप एक माइंडसेट और एक आइडिया लेके जाने वाले हैं कि आपको पैसे कमाने के लिए, अधिक पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग करने की आवश्यकता है या फिर इन्वेस्टिंग करने की आवश्यकता है। इसलिए आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखें। तो फिर चलिए इस शुभ काम में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो फिर ट्रेडिंग में अधिक पैसे बनते हैं या फिर इन्वेस्टिंग में अधिक पैसे बनते हैं, इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए आइए हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कि ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है। क्योंकि आपको जिस भी कंपनी में ट्रेडिंग करना होता है या फिर इन्वेस्टिंग करना होता है, तो सबसे पहले आप उस कंपनी के स्टॉक को ढूंढते हैं, उसके बाद ही आप उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। ये बात तो आप जानते होंगे। तो मान लेते हैं कि आपने जिस कंपनी में ट्रेडिंग करने की सोची है, आपने जो सिलेक्ट किया है, उस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। और अभी ABC लिमिटेड की एक शेयर की प्राइस 50 रुपये पे चल रही है और आपने डिसाइड किया है कि आप इस ABC लिमिटेड में 10 शेयर में ट्रेडिंग करेंगे। तो आप ABC लिमिटेड में 50 रुपये पर एंट्री ले लेते हैं, जिसमें आपको ABC लिमिटेड के 10 शेयर मिलते हैं, यानी कि इन शेयरों में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिर जैसे ही ABC लिमिटेड की जो शेयर प्राइस है वो 55 रुपये पर चल जाती है, तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेते हैं। अब आपने एंट्री ली थी 50 में और अपने 55 में अपने ट्रेड से एग्जिट ले लिया, तो आपको पर शेयर 5 रुपये का फायदा हुआ, यानी कि आपको टोटल फायदा हुआ 5 × 10 यानी कि 50 रुपये का। यहाँ पर मैं जितने भी टैक्सेस और चार्जेस है ये सबको मैं अभी हटा रहा हूँ, मैं केवल शुद्ध प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। मतलब कि जितनी प्रॉफिट हुई है केवल उतनी की बात कर रहा हूँ। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरी मतलब सारी चीज़, जितनी भी टैक्स चार्जेस ये सब लगाने के बाद आपकी टोटल नेट प्रॉफिट कितनी होगी। अभी मैं इन सब चीज़ों को हटा करके बात कर रहा हूँ और जो 50 रुपये प्रॉफिट हुई इसी को मैं ध्यान में रख रहा हूँ। अब आगे कुछ दिनों के बाद आप इसी स्टॉक में वापस से ट्रेड करते हैं, यानी कि जब ABC लिमिटेड की एक शेयर की प्राइस 60 रुपीज़ पर चल रही थी, तो आप इसी प्राइस पर एंट्री ले लेते हैं। और जब इस स्टॉक की प्राइस 64 रुपीज़ पर चल जाती है, तो आप इस ट्रेड से एग्जिट ले लेते हैं, यानी कि इस बार आपको पर शेयर 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और आप इस बात पे भी ध्यान रख रहे हैं कि आप इस बार भी 10 शेयर में ट्रेड कर रहे हैं। तो 60 रुपीज़ पर एंट्री लेकर के 64 रुपीज़ पर एग्जिट लेने के बाद यदि आपको पर शेयर 4 रुपीज़ का फायदा होता है, तो आपको टोटल फायदा कितना होगा, 4 × 10 यानी कि 40 रुपीज़। यहाँ पर भी मैंने सारे चार्जेस को और टैक्सेस को साइड में रखा है, इसे मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है कि आप फिर से कुछ दिनों के बाद इसी सेम स्टॉक में ट्रेड लेते हैं। तो जब इस स्टॉक की एक शेयर की प्राइस 70 रुपये पर चल रही होती है, तब आप इस स्टॉक में एंट्री करते हैं और इस बार भी आप 10 शेयर में ट्रेड करने वाले हैं। और फिर जब इस स्टॉक की प्राइस 75 रुपीज़ तक चल जाती है, तो आप फिर से इस ट्रेड से एग्जिट ले लेते हैं, यानी कि इस बार भी आपको एक शेयर पर 5 रुपये का फायदा हुआ है। तो आपका टोटल फायदा कितना हुआ, 5 × 10 यानी कि 50 रुपीज़ का आपको फायदा हुआ है। इस बार भी मैंने सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस को और टैक्सेस को साइड में रखा है, इसे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो देखिए आपने ट्रेडिंग करके कितने पैसे कमाए। मैं मान लेता हूं कि आपने 1 महीने के अंतराल में इस स्टॉक में ट्रेड किया है, 3 बार आपने ट्रेड किया, ठीक है ना। पहले ट्रेड में आपने 50 रुपये कमाए, दूसरे ट्रेड में आपने 40 रुपये कमाए और फिर तीसरे ट्रेड में आपने फिर से 50 रुपये कमाए। तो आपने ट्रेडिंग के माध्यम से टोटल कितने रुपए कमाए, 50 + 40 90 और 90 + 50 यानी कि 140 रुपये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 महीने में 3 बार ट्रेड करके आपने 140 रुपये की प्रॉफिट बना ली है। अब आइए हम इन्वेस्टिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि आप यही सेम कंपनी जो कि ABC लिमिटेड, इसी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसके 10 शेयर में ही आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि जब इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 50 रुपये पर चल रही थी, तभी आपने इस कंपनी में एंट्री लिया था इन्वेस्टिंग में। तो यदि आपने इस कंपनी के 10 शेयर लिए हैं, तो आपने 500 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और अगर मैं मान लेता हूं कि 1 महीने बाद, जैसे कि ट्रेडिंग के केस में हुआ था कि 1 महीने में इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 50 से 80 तक चल गई थी, तो यहाँ पर भी मैं सेम केस को कंसिडर करता हूँ कि 1 महीने में इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 50 से लेके 80 तक पहुंच चुकी है। तो जैसा कि आपने इस कंपनी के 10 शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो 50 से 80 30 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आपको पर शेयर 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 30 × 10, क्योंकि आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर है, तो 30 × 10 करने पर होगा 300 रुपये। यानी कि आपको ट्रेडिंग में 1 महीने में, और वो भी 3 बार ट्रेड करके 190 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि आपको इन्वेस्टिंग में 1 महीने में 30 रुपये का प्रॉफिट एक शेयर पे, इसके हिसाब से आपको टोटल 300 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। और यहाँ पर आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि यदि मैं पहले वाले केस में जब आपने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए थे, अगर मैं उसमें चार्जेस और टैक्सेस जोड़ भी दूँ ना, तो ये करीब करीब
60-70 के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना। और फिर इन्वेस्टिंग में, यानी कि आपने जो 1 महीने की इन्वेस्टिंग की है, वैसे भी मतलब 1 महीने में किसी शेयर से बाहर निकल जाना ट्रेडिंग ही कहलाता है। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल कि किसमें पैसे अधिक बनते हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने केवल 1 महीने की ही इन्वेस्टिंग की थी, तो यहाँ पर जो आपको 300 रुपये बने हैं, इसमें आपके थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन चार्जेस लग सकते हैं, यानी कि आपको जो नेट प्रॉफिट है वो 270-80 रुपये के आसपास ही रहेगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि आपका किसमें अधिक प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टिंग में या फिर ट्रेडिंग में। तो अगर मैं आपको 100 बात की एक बात बोलूँ तो इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग से अधिक पैसे बनते हैं। ट्रेडिंग में आप भले ही हर रोज पैसे बना सकते हैं और हर रोज पैसे गंवा भी सकते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में रिस्क उतना इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। आपके जब शेयर की प्राइस जब बढ़ जाएगी तब आप इत्मीनान से अपने शेयर को बेच सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आपको एक फिक्स टाइम में अपने शेयर को बेचना ही पड़ता है, यानी कि आपको अपने ट्रेड से एग्जिट लेना ही पड़ता है, फिर चाहे आपकी प्रॉफिट हो रही हो या फिर लॉस हो रही हो। तो ट्रेडिंग में रिस्क भी अधिक होते हैं और ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग के मुकाबले पैसे भी कम बनते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग के मुकाबले रिस्क कम होते हैं और इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग के मुकाबले पैसे भी अधिक बनते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपको प्रश्न पूछता है कि ट्रेडिंग में अधिक पैसे बनते हैं या फिर इन्वेस्टिंग में अधिक पैसे बनते हैं, तो उसका आंसर ये होगा कि ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग में अधिक पैसे बनते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आप हर रोज पैसे बना सकते हैं, लेकिन आप कंपैरिजन करोगे तो इन्वेस्टिंग में ही अधिक पैसे बनते हैं। और यही चीज़ मैंने अपने दोस्त को प्रैक्टिकली समझाया। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से भी आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा कि आखिर पैसे किसमें अधिक बनते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, काम की लगी है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में औरों के साथ शेयर तो जरूर से कीजिए। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप कृपया करके IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और जो साथ ही में पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।